हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सस्य विज्ञान में फसलों का MCQ, और जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखते हैं, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। विश्व में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है, फिर दूसरे नंबर पर चावल है। भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाली फसल का नाम चावल है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल गेहूं कहलाती है। जौ भी पहले बहुत समय से बोई जाने वाली यानी पहली फसल जौ थी। बाजरा इसे मिराकल क्रॉप कहते हैं। इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। चावल का उद्गम स्थल ओजोन प्रेस भारत और बर्मा है, डिकंडोल के अनुसार। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में जो कि लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर पर फैला हुआ है। 45 मिलियन हेक्टेयर पर फैला हुआ है। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब राज्य में है। ओराइजा वंश के कुल कितने स्पीसीज हैं? 24 स्पीसीज हैं, और इनमें से बोए जाने वाला सिर्फ दो ही बोया जाता है। दो ही वैरायटियों का उपयोग किया जाता है बुआई के लिए। ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीसीज अफ्रीका में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म किस उप स्पीसीज से संबंधित है? इंडिका से संबंधित है। इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्म किस सब स्पीसीज से संबंधित है? तो यह ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका से संबंधित है। चावल उगाने के अपारंपरिक क्षेत्र नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। चावल के पुष्पक्रम को इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं पेनिकल। छिलके डेहुलर वाले चावल को भूरा चावल कहते हैं। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु बहुत गर्म और उष्ण जलवायु होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। चावल के पकने के समय तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस समानांतर होना चाहिए। पकते समय बुआई के समय उच्च तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रदीप्त कालिता के आधार पर धान एक पौधा है। अल्प प्रदीप्तकालिक, अर्ध अल्प प्रदीप्तकालिक। क्वेश्चन नंबर 15। अब राइस की बुआई का समय मई जून होता है। अमन का जून जुलाई, और बोरो और दलुआ धान की बुआई का उचित समय नवंबर दिसंबर में होता है। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। IR8 धान की किस्म भारत में फिलीपींस से प्रचलन में लाई गई निम्नलिखित किस्मों में से। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है? जगन्नाथ 20 धान की नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। धान की बुआई की भुरकाव ब्रॉडकास्टिंग व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज की मात्रा 100 व 60 kg प्रति हेक्टेयर लगती है।
क्वेश्चन नंबर 21, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल नर्सरी की तैयारी करना चाहिए? 1000 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में लाई? फिलीपींस से। धान की नर्सरी तैयार करने की आद्र विधि मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है 20 से 25 दिन में। डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार होती है? 21 से 14 दिन में। असामान्य विधि से नर्सरी डालने पर रोपाई 21 से 25 दिन में होती है। उष्णीली भूमि में रोपाई 35 से 40 दिन पर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल स्टाम 34 स्टाम दवा का नाशी का प्रयोग किया जाता है? 6 से 8 दिन बाद। धान के पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेचक किस रोग के कारण होता है? क्रेचक किस रोग के कारण होता है? आंसर इज ए, बैक्टीरियल ब्लाइट BLB। किस कीट के द्वारा धान का टुंगरो वायरस फैलता है? ग्रीन हॉपर के द्वारा फैलता है। ये धान का एक बहुत ही प्रमुख वायरस से फैलने वाला कीट है जो वायरस से फैलता है। धान में डेड हर्ड व हार्ड डेड कीट के प्रकोप से हो जाता है तना छेदक। आंसर इज डी, तना छेदक। 29, धान के पौधों के कल्ले में रुपहला तथा या प्याजी पत्ती, सिल्वर सूट अथवा ऑनियन लीफ लाइक कीट के कारण होता है? गालमिज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धान के ग्रासी स्टंट रोग ग्रासी स्मट डिजीज का वाहक होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। धान मतकुड़ कुंडी बग पौधों की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? दुधिया अवस्था पर आक्रमण करता है। बासमती चावल के 1000 दानों का वजन 21 ग्राम होता है। ओराइजस सटाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज में है, क्रोमोसोम संख्या 24 है। धान में बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? नॉरिंटेन। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। ऑप्शन 35 का आंसर इज ए, विटामिन ए। सुपर राइस स्पीसीज राइस की कल्पना किसने की? GS खुश ने की। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की? भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी 1 नवंबर 1977 को शुरू की। सामान्य रोटी वाले गेहूं कॉमन ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। भारतीय बौना गेहूं इंडियन ड्वार्फ व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। निम्नलिखित में 1939 का आंसर इज बी, ट्रिटिकल एस्टिवम। 40 का निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन इज डी, भारतीय ड्वार्फ गेहूं ट्रिटिकम वल्गेरिस होता है। एमर गेहूं ट्रिटिकम डाइकोकम सही है। मैक्रोनी ट्रिटिकम ड्यूरम सही है। मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम सही है। गेहूं का उद्भव स्थल मध्य एशिया या मेडिटेरियन सी या टर्की है। सामान्य रोटी वाला गेहूं 2N42।
ट्यूगड़ी डैप्लाइड मैक्सिकन पौना गेहूँ ड्वार्फ व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर एन बोरलॉग के द्वारा लाया गया। हाँ, भारत के हरित क्रांति के जनक कमेंट करके बताइए। विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा गेहूं फसल रखने वाला देश भारत। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान भारत का है। प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान भारत का है। गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लोजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी, नाम था नौरिन 10। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सी। गेहूं का पुष्पक्रम यह होता है। गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 100 दानों का भार होता है। गेहूं की फसल जो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। नाइट्रोजन पौधा फास्फोरस P2O5 व पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 100, 120, 40, 100 से 150, 70 से 80, 100। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस 50 क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलेंगे अगले सेशन में किसी और टॉपिक पर।